उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रिमझिम बरसात की जड़ी से मौसम खुशनुमा हुआ। जानकारी के अनुसार लंबे समय से झीलों की नगरी में तेज गर्मी व उमस से बेहाल लेक सिटी में विगत 3 दिनों से हो और ही खंड वर्षा से मौसम खुशनुमा हो गया है। सोमवार सुबह 5 बजे के बाद रिमझिम रिमझिम बरसात का क्रम शुरू हुआ। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में चल रही बैठक, जिले के राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा, लंबित प्रकरणों को लेकर संबंधित एसडीएम तहसीलदार से जवाब तलब, शीघ्र निस्तारण के निर्देश, बकाया नामांतरण प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश, आम रास्तों के लंबित प्रकरणों पर भी जानी वस्तु स्थिति, दिए निर्देश। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, गिरवा एसडीएम रिया डाबी सहित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि रहे उपस्थित। उदयपुर शहर के सूरजपोल क्षेत्र के छोटी ब्रह्मपुरी में सुबह रिमझिम बारिश के बीच एक पक्के मकान का छज्जा टूटकर नीचे खड़ी कार पर गिर गया। छज्जा गिरने से कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि यह हादसा सुबह हुआ वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। इसके बाद मकान मालिक ने अपने स्तर पर छज्जे को हटवाया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समुदाय को लेकर दिए गए बयान के बाद अब आदिवासी समाज जमकर शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहा है। सोमवार को उदयपुर में भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जो आदिवासी समुदाय को लेकर बयान दे रहे हैं, डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, इस कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। युवाओं ने कहा कि आदिवासी समाज प्राचीन काल से अपनी संस्कृति परंपरा को निभा रहा है। जिस तरह से राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदिवासी समाज को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसका आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से निंदा करता है। युवाओं ने कहा कि तो मदन दिलावर खुले मन से आदिवासी समाज से माफी मांगे या फिर अपना इस्तीफा दे। युवाओं ने कहा कि कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मांग की है कि मशीन लगवाई जाए जिससे कि डीएनए टेस्ट करवा सके और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपकर जल्दी इस्तीफा देने और माफी मंगवाने की मांग की है। बरसात आने के साथ ही पुराने छातों की याद आए। लेक सिटी विगत 3 दिनों से रिमझिम रिमझिम बरसात का रुक रुक के क्रम बना हुआ है। इसी के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकालने की पूर्व रेनकोट, छाते आदि की व्यवस्था करके घरों से बाहर निकलते हैं। इसी कड़ी में बहुत से लोग अपने घरों में रखे हुए पुराने रेनकोट, पुराने छाते खोलकर देख लेते हैं। अगर छाते में छोटी बड़ी कोई मिस्टेक हो तो छाते को रिपेयरिंग करवा लेते हैं। शहर में बरसात आने के साथ दिल्ली गेट क्षेत्र के पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर छाता रिपेयरिंग वाले अपनी अस्थायी दुकानें शुरू कर लेते हैं। सोमवार को रिमझिम बरसात थमने के बाद शहरवासी अपने पुराने छाते रिपेयरिंग को लेकर आए। फतहसागर झील के बैकवाटर में सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर सफेद रंग के बादलों का डेरा। जानकारी के अनुसार शहर में विगत 3 दिनों से बरसात का क्रम बना हुआ है। रिमझिम बरसात से झीलों की नगरी के आसपास अरावली पर्वत श्रृंखला की वादियां पर सफेद रंग के बादल छाए रहने से ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरावली की पर्वत श्रृंखला पर बर्फ की चादर बिछी हुई हो। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में गोकुलपुरा से एक 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। 24 घंटे बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस बच्चे और अपहरण करने वाली महिला की तलाश कर रही है। कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि गोकुलपुरा निवासी विकास मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि उसका 3 साल का बेटा कार्तिक मीणा गोकुलपुरा में अपनी दादी के घर खेल रहा था, जहां से वह गायब हो गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।